मन करता है मिर्जा गालिब की गजलों से मैं गाऊं, मन करता है ईटीवी पर रोज फर्नीचर में आऊं, मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, लोग खड़े हो जाएं जब नाजिम ने मुझे पुकारा हो, मेरे गीत यहाँ से लेकर दुबई तक गाए जाएं, मुझे चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाएं, मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवानी हो, शोक हसीनाओं की अंगड़ाई सी नई कहानी हो, मन करता है महबूबा के नैनों को गाकर लिखूं, एक कतरा टपके आंसू को हिंद महासागर लिखूं। क्या बात है, वाह, बहुत। लेकिन जब लिखने बैठूं तो वो मंजर याद आते हैं, लाशों के चिथड़े जो देखे जहनों तक छा जाते हैं। पता नहीं क्यों याद आता है लब जिहाद का वो नारा, याद गोधरा की धरती पर मासूमों का हत्यारा। सोच रहा हूँ महाराज ने देखा कहाँ मदरसे में आतंकवाद का बात पढ़ाया जाता, कहाँ मदरसे में, कहाँ तिरंगे से नफरत थी कभी मदरसे वालों को, लेकिन हिंदुस्तान ने समझा अब तक संगी चालों को, जंगे आजादी में मिलकर लड़े मदरसे वाले थे, इसी मदरसे ने फजल या खैराबादी पाले थे। क्या कहने आजाद साहब, इधर का मजमा थोड़ा सा बेदार हो जाए और बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े जा रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब आजाद साहब, वाह। अच्छा, एक चीज हम हाथ जोड़ कहेंगे ना, हमको माला पहनाइएगा ना ये दीजिएगा ना ताली बजाइएगा, अगर हमसे सुनना है तो। इसलिए जो हम पढ़ रहे थे उसको नहीं पढ़ेंगे, दूसरा कुछ पढ़ना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, शुरुआत यहां से करता हूं कि राह सफर में कोई मेहरबान भी साथ हो, गुलशन में गुल खिले तो निगहबान भी साथ हो, और मेरी नजर में सबसे बड़ा आदमी हो, मेरी नजर में सबसे बड़ा आदमी है वो, घर में सबके साथ में एक माँ भी साथ हो। वाह 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 वाह। और माँ की ममता से हसीन क्या कोई सूरत होगी, जिसकी हर सांसों में बच्चों की शमूलत होगी। लेके हमराह दुआ माँ की निकलना घर से, लेके हमराह दुआ माँ की निकलना घर से, वक्त की धूप में साए की जरूरत होगी। वाह वाह वाह, वक्त की धूप में साए की जरूरत होगी। और अब समझ में आ गया है ठोकरें खाने के बाद, अब समझ में आ गया है ठोकरें खाने के बाद, सब समझ में आ गया है ठोकरें खाने के बाद, मर्तबा समझा हूं मैं उनके चले जाने के बाद। वाह, सब समझ में आ गया है ठोकरें खाने के बाद, मर्तबा समझाऊं मैं उनके चले जाने के बाद। और सुनिएगा इम्तियाज कि मर्तबा समझाऊं मैं उनके चले जाने के बाद, माँ की ममता, माँ की अजमत, माँ तुझे लाखों सलाम, माँ की ममता, माँ की अजमत, माँ तुझे लाखों सलाम, अहमियत वालिद को समझा उनको दफनाने के बाद। माँ की ममता, माँ की ममता, माँ की अजमत, माँ तुझे लाखों सलाम, अहमियत वालिद की समझा उनको दफनाने के बाद। अहमियत वालिद की समझा उनको। और यहाँ बेटियां बैठी हैं, हर कदम दिल का सुकून राहते जहाँ होती हैं, वाह, घर की अंगनाई में खुशियों की शमा होती हैं, और लाख ही एहसान तेरा है मेरे मौला वरना, लाख ही एहसान तेरा है मेरे मौला वरना, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, लाख ही एहसान तेरा है मेरे मौला वरना, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं। एक कभी लिख रहे थे बैठे तो हमने सोचा ला इसको भी लिख दे। खुद पे आता है तरस हालात अपने देखकर, खुद पे आता है तरस हालात अपने देखकर, मुतमईन तो आप भी होंगे यकीनन सोचकर, वक्त हमने कर दिया तुझको मोबाइल के सुपुर्द, वक्त हमने कर दिया तुझको मोबाइल के सुपुर्द, अब तो चैटिंग हो रही है मस्जिदों में बैठकर, अब तो चैटिंग हो रही है मस्जिदों में बैठकर। और मेरे दोस्तों सुनिएगा, छोटी सी 2-3-4 लाइनों को सुना देता हूं कि उंगली के इशारे से 2 टुकड़े कमर के कर डाला, उंगली के इशारे से जिसने 2 टुकड़े कमर के कर डाला, दाई हलीमा ने जिसको सीने से लगा कर है पाला, उंगली के इशारे से जिसने 2 टुकड़े कमर के कर डाला, दाई हलीमा ने जिसको सीने से लगा कर है पाला, जो दोनों जहां का रहबर हो, जो दोनों जहां का रहबर हो, यह दुनिया हो जिसके कदमों में, जो दोनों जहां का रहबर हो,
यह दुनिया हो जिसके कदमों में मेराज हुई, जिस हस्ती ने दीदार खुदा का कर डाला। सुभान अल्लाह क्या उस मेरे नबी के सदके कब, सवाल सुनिएगा मेरे दोस्तों, उस मेरे नबी के सदके कब कातिल पे कहर बरसाएंगे। उस मेरे नबी के सदके कब, उस मेरे नबी के सदके कब कातिल पे कहर बरसाएंगे। मेरे मौला फलस्तीन में अबाबील कब आएंगे। मेरे मौला फलस्तीन में अबाबील कब आएंगे। शेर सुनिए मेरे दोस्तों, इरशाद है। चारों तरफ लाशें बिखरी हैं, पूछ रहे हैं गाजा में। चारों तरफ लाशें बिखरी हैं, पूछ रहे हैं गाजा में। पैर कहाँ सर कहाँ पड़ा है, ढूंढ रहे हैं गाजा में। वाह। पैर कहाँ सर कहाँ पड़ा है, ढूंढ रहे हैं गाजा में। तू चाहे जिस हाल में रखे, तू चाहे जिस हाल में रखे, शुक्र तेरा है मेरे रब। तू चाहे जिस हाल में रखे, शुक्र तेरा है मेरे रब। सब अपनों की लाश उठाए ढूंढ रहे हैं गाजा में। सब अपनों की लाश उठाए घूम रहे हैं गाजा में। हैं हुसैन के दीवाने सब, हैं हुसैन के दीवाने सब, सर को नहीं झुकाएंगे। मेरे मौला फलस्तीन में अबाबील कब आएंगे। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल है, आखिरी शेर है। क्या कहने आजाद साहब। इधर सजी है महफिल अपनी, उधर कब्र है लाशें हैं। इधर सजी है महफिल अपनी, इधर सजी है महफिल अपनी, उधर कब्र है लाशें हैं। इधर सजी है महफिल अपनी, उधर कब्र है लाशें हैं। इधर मुबारक खुशियां होंगी, उधर टूटती सांसें हैं। इधर मुबारक खुशियां होंगी, उधर टूटती सांसें हैं। इधर कौम के रहबर मेरे, इधर कौम के रहबर मेरे अय्याशी में डूबे हैं। इधर कौम के रहबर मेरे, इधर कौम के रहबर मेरे अय्याशी में डूबे हैं। उधर अर्श की छत है, नीचे दर्द भरी आवाजें हैं। उधर अर्श की छत है, नीचे दर्द भरी आवाजें हैं। हशर कयामत कैसे चेहरा, हशर कयामत कैसे चेहरा हम रब को दिखलाएंगे। हशर कयामत कैसे चेहरा हम रब को दिखलाएंगे। मेरे मौला फलस्तीन में अबाबील कब आएंगे। मेरे मौला फलस्तीन में अबाबील कब आएंगे। एक छोटी सी नज़्म अगर कहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मुकर्रर। एक 2-3 लाइन 2-3 मिनट की है। जी जी। कि मेरे दोस्तों, अफसोस है माँ बाप के हालात बताते, अफसोस है माँ बाप के हालात बताते, परदेश
गए लौट के बच्चे नहीं आते। आहा, परदेश गए लौट के बच्चे नहीं। सलीम भाई उसको बंद करो यार, क्या उसको देख रहे हो? अफसोस है माँ बाप के हालात बताते, परदेश गए लौट के बच्चे नहीं आते। मेहमान घर से जाएं तो आ जाते थे आंसू। पहले मेहमान घर से जाएं तो आ जाते थे आंसू, अब अपने भी मर जाएं तो आंसू नहीं आते। वाह 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 वाह, क्या सच्चाई है। एक शेर पढ़, एक नज्म पढ़ता हूँ, और नज्म को हमने उठाया है वहां से। एक बेटा अपने माँ को और अपने वालिद को, दोनों लोगों को वृद्धाश्रम छोड़ता है। माँ को और बाप को एक जवान बेटा अपने वृद्धाश्रम छोड़ के चला जाता है। बाप बैठ करके वृद्धाश्रम की सीढ़ी पर बैठ करके सोचता है कि हमने इसके साथ क्या किया था, इसने मेरे साथ क्या किया है। मेरे दोस्तों, ये आप लोगों को इसका शायद कोई ज्ञान गया ना हो। कभी वक्त मिले तो किसी दिन वृद्धाश्रम में घूम लीजिएगा। वहाँ जो भी लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ से 90% बच्चे जो उनको छोड़ के चले जाते हैं, लौट के दोबारा नहीं आते हैं। जब उनको ये खबर दी जाती है कि इनका इंतकाल हो गया, तो कहते हैं फोन पे, वही कहते हैं कि इनकी मिट्टी दफन कर दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। वहीं से मैंने सर एक नज्म उठाई है, और उसने कहा कि वो बाप बैठ के सोच रहा है जिसको उसके बेटे ने वृद्धाश्रम छोड़ दिया है, कि तेरी आमद पर मिलकर हम सब ने जश्न मनाया था। ऐसा हुआ होगा ना सलीम भाई, कि तेरी आमद पर मिलकर हम सब ने जश्न मनाया था, सबने तुझे बुढ़ापे की लाठी मेरी बतलाया था। बहुत मुबारकबाद मिली थी थोड़ा इसको तेज कर दीजिए भैया। तो बहुत मुबारकबाद मिली थी तेरे घर आ जाने से, दुनिया में कुछ नहीं कमी थी बस तुझको पा जाने से। माँ की खुशियाँ बोल रही थी लाल हमारा आया है, माँ की खुशियाँ बोल रही थी लाल हमारा आया है। मेरे मौला तेरी मर्जी हमने सब कुछ पाया है। तेरे नाम से दरगाहों पर जाकर धागा टांगा था, तेरे नाम से दरगाहों पर जाकर धागा टांगा था, तेरे नाम से दरगाहों पर जाकर धागा टांगा था। अपने रब के आगे रोकर हमने बेटा मांगा था, अपने रब के आगे रोकर हमने बेटा मांगा था। बहुत तमन्ना थी सुनने की बेटे की किलकारी की, हमने तेरे आने से पहले कितनी तैयारी की। तेरी दादी नाच रही थी घर में पोता आएगा, मुझसे बोल रही थी बेटा घर में बरकत लाएगा। तेरे एक आंसू पर पूरा घर पागल हो जाता था, बस चेहरा तकती रहती थी माँ जब तू सो जाता था। गोद उठाकर जब तुझको दूध पिलाया है माँ ने, गोद उठाकर जब तुझको दूध पिलाया है माँ ने, गोद उठाकर जब तुझको दूध पिलाया है माँ ने। ऐसा लगता था गीता कुरान उठाया हो माँ ने, ऐसा लगता था गीता कुरान उठाया हो। पर आजाद साहब के लिए जोरदार तालियां। आप बहुत संजीदा हो गए हैं, जहाँ तालियों की जरूरत है वहाँ तालियां बजा सकते हैं आप। घर को छोड़ यहाँ पर रहना अब तक समझ नहीं पाई, घर को छोड़ यहाँ पर रहना अब तक समझ नहीं पाई। जाने क्या क्या बकती रहती है पागल थी घबराई, कहती है मेरे मुन्ना का बिस्तर कौन बिछाएगा, भूखा होगा लाल मेरा अब खाना कौन खिलाएगा। बाहर जाकर देखूं शायद हमको लेने आया हो, शायद अपनी करनी पर वो घर जाकर पछताया हो। बिल्कुल यह उम्मीद नहीं थी ऐसा भी दिन आएगा, बिल्कुल यह उम्मीद नहीं थी ऐसा भी दिन आएगा, बिल्कुल यह उम्मीद नहीं थी ऐसा भी दिन आएगा। एक दिन मुझको लाल हमारा यहाँ छोड़ कर जाएगा, एक दिन मुझको लाल हमारा यहाँ छोड़ कर जाएगा। और आखिरी बंद सुनिए कि मेरे दोस्तों आपकी जहमत तमाम कि चलिए कोई बात नहीं है मैं अपने लब सी लूंगा। बात सोच रहा है
वाह कि चलिए कोई बात नहीं है मैं अपने लब सी लूंगा, मेरा रब जिस हाल में रखे जीना है मैं जी लूंगा, तुझे सलामत रखे मौला इतना चाह रहा हूँ मैं, बेटा अपनी हर गलती की माफी मांग रहा हूँ मैं। बिल्कुल तुम मायूस न होना, किस्मत में सब होना था, जिसको खून से सींचा उसको बीच सफर में खोना था। और आखिरी प्रधान जी एक लाइन है जिसके लिए मैंने पूरी नज़्म लिखी है, आखिरी लाइन पे आप देखिएगा कि चलिए कोई बात नहीं है मैं अपने लब सी लूंगा, मेरा रब जिस हाल में रखे जीना है मैं जी लूंगा, तुझे सलामत रखे मौला इतना चाह रहा हूँ मैं, बेटा अपनी हर गलती की माफी मांग रहा हूँ मैं। बिल्कुल तुम मायूस न होना, किस्मत में सब होना था, जिसको खून से सींचा उसको बीच सफर में खोना था। याद मुझे है तब दुनिया में तुमने पांव पसारे हैं, याद मुझे है तब दुनिया में तुमने पांव पसारे हैं, याद मुझे है तब दुनिया में तुमने पांव पसारे हैं। तेरी चाह में बेटा मैंने कोख में बेटी मारे हैं, तेरी चाह में बेटा मैंने कोख में बेटी मारे हैं, तेरी चाह में बेटा मैंने। जोरदार तालियां एक बार आजाद प्रतापगढ़ी साहब के लिए। आपकी तालियां कमजोर है, नज्म बहुत अच्छी पढ़ी आजाद प्रतापगढ़ी साहब ने।